और जब हमारे पति हमें लेने आएंगे ना, तब नहीं आना हमारे पापा के पास कि हमसे गलती हो गई। तभी किसी के भी पाप नहीं धुले जाएंगे। आई एम सॉरी मैम, होटल पॉलिसीज, गेस्ट की डिटेल्स किसी को नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मिस्टर कैलाशनाथ दीवान इसी होटल में रुके थे। उनकी अचानक से डेथ हो गई, तो बस उनके बिहाफ पे मैंने सोचा अगर कोई पेंडिंग बिल्स हो तो मैं पे कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। मैम, मिस्टर दीवान का रूम तो 10 डेज के लिए बुक था और बुकिंग के टाइम पे पेमेंट हो गई थी। पापा जी ने 10 दिनों के लिए यहाँ रूम बुक किया हुआ था, फिर वो सुसाइड करने का क्यों सोचेंगे? मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की। अगर आप मुझे और कुछ बता सकते हैं जब वो यहाँ रहे थे, जैसे किसी से मिले, कोई आया, कोई वाकया। हम बस उनकी आखिरी पलों की यादें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मैम। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, लैंडलाइन पर उनके लिए बहुत कॉल्स आते थे। इस नंबर से मिस परिणीता राय, वो बार बार कॉल करती थी मिस्टर दीवान से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। मिस्टर दीवान तब तक जा चुके थे। है कौन ये परिणीता राय? पापा जी से बात करने के लिए इतनी उतावली कि बार बार कॉल कर रही थी। सब बहुत अजीब होता जा रहा है। हाँ, अजीब तो है ही। 10 दिन उस होटल में रुकने का उनका प्लान था, तो अचानक तैयार होके वो निकल पड़े और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अभिषेक से तुम्हारी बात हुई? बाबा, मैंने सबसे पहले उस परिणीता को कॉल किया, पर उसका फोन बंद आ रहा है। फिर मैंने अभिषेक को भी कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं खुद आई उसके ऑफिस। अब अंदर ही जा रही हूँ और आपको ना अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। मेजर अपडेट यही है कि हमारे पास एक आई विटनेस है सागर के खिलाफ। उस लड़की ने खुद सागर को मंदिर से गहने चुराते हुए देखा है। अनिल जी देखिए, मुझे सागर के खिलाफ इतना पक्का केस चाहिए कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो लंबे समय तक अंदर ही सड़े। मेक श्योर दैट। बिल्कुल। मैंने कॉल किया था तुम्हें। कैसे हो? जब कोई कॉल कट करे तो मतलब वो बात नहीं करना चाहता है। इतना तो समझ जाना चाहिए ना तुम्हें। तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा। बस ये बताना था कि पापा जी किसी होटल राही में रुके थे और पूरे 10 दिन की पेमेंट कर दी थी। कि तुम्हें समझ में आ जाए, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। ना फोन पर, ना आमने सामने, ना मैसेज पर, कहीं बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। तो बेकार की कहानी बनाकर ना फिर से बात करने की कोशिश मत करो। दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली से। बाहर का रास्ता दिखाइए ना। इन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। बाहर का रास्ता मैं जानती हूँ। और हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर तुम साथ दो या ना दो, पापा जी होटल में क्यों गए थे ये मैं पता लगा कर आऊंगी। और हाँ, अभी ऑफिस से जा रही हूँ, पर जिस दिन घर आ गई उस दिन मेरा पति मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा मेरे मैट्रिमोनियल होम से। अब अपने हिसाब से आऊंगी जब आना चाहूंगी, और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि पापा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर विटनेस ही नहीं आया तो सागर छूट जाएगा। मैं मिसेस दीवान को क्या जवाब दूंगा?
तुम चाहे जो कुछ भी करो, इस मसले को तुरंत सॉर्ट आउट करो। सॉरी आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आपकी कमीज, आप ना बाहर जाके हाथ धो लो, मैं तब तक सब समेटती हूँ। सर, फाइल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज सागर को छूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो दीवान परिवार के पीछे पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को और कोई तकलीफ हो। प्लीज सर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस परिणीता का घर और दीवान परिवार का कुल देवी मंदिर एक ही जगह है। कौन हो तुम परिणीता? पापा जी को क्यों फोन कर रही थी? हम सबकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? ये सारे सवालों के जवाब तुमसे ही जुड़े हैं परिणीता। परिणीता को सजा मिलनी चाहिए। घनश्याम जी, आप जिस मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ से चोरी हुआ गहना आपके घर कैसे पहुंचा? सब कुछ तो आप ही कह दिए, अब हम अपनी सफाई में क्या कहें? सालों से हम मंदिर के पुजारी हैं, कभी चोरी नहीं हुई, और जब चोरी हुई तो सारे गांव वाले हमारी बिटिया परिणीता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस जुर्म के लिए एक आदमी पहले से इंदौर जेल में बंद है। और यहाँ दोष परिणीता पर लगाया जा रहा है। इस चोरी के केस में मैं गवाह हूँ, क्योंकि जब चोरी हुई मैं इसी मंदिर में थी। सागर नाम है उसका, जिसपे ये केस चल रहा है। तो आप किस आधार पर इस मासूम लड़की पर चोरी का इल्जाम डाल रहे हैं? परिणीता, तुम्हारे पिता आ गए, पर तुम्हारा पति कहीं दिख नहीं रहा है। ये गांव वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों के सपोर्ट में तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा है वो तुम्हारे साथ? शहरी मैडम, गांव में सब इसे अपशुक नहीं मानते हैं। ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। बचपन में ब्याह हुआ था पर गौना नहीं हुआ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि आसमान में हम लोग उड़ेंगे, पर अब तो कबूतर की तरह सब लोग इधर से उधर उड़ रहे हैं। जो आज नहीं हो सका उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कभी नहीं होगा। जिंदगी भर हमने भगवान से पूजा की है पति के लिए। भगवान हमारी तपस्या देखे है, और अब वही हमारे पति को हमारे पास भेजेंगे। और जब हमारे पति हमें लेने आएंगे ना, तब नहीं आना हमारे बाबा के पास कि हमसे गलती हो गई। तभी किसी के भी पाप नहीं धुले जाएंगे। और हाँ, बस एक पल लगता है वक्त बदलने में, और हमारी जिंदगी का भी वो पल जरूर आएगा, ये हम जानते हैं। बहुत सालों से सुन ली तेरी ये बकवास। चोरी की सजा तो मिलेगी तुम्हें। ठीक कह रहे हो, मिसाल बनेगी आज ये सबके लिए। पंचायत का ही फैसला है कि तेरी खूबसूरती जो फीकी करे, ऐसी सजा मिले तुझे। आज यही पंचायत में तेरा सिर मुड़वा दिया जाएगा। नहीं सरपंच जी, ये अन्याय मत कीजिए। सरपंच जी, न्याय व्यवस्था में आदमी, औरत, अमीर, गरीब सबको हक है सुनवाई का। उसका ऐसे मजाक मत उड़ाइए प्लीज। है कोई सबूत कि गहने इसी ने चुराए हैं?
ये बाहर वाली लड़की बहुत दखल देती है गांव के मामलों में। सजा तो मिलनी चाहिए चोटी को। अरे मंदिर से जेवर चुराया इसने। औरतों को लगाम लगाओ। इसे सजा देकर खत्म करो ये किस्सा। हाँ खत्म करो किस्सा। हाँ खत्म करो। लगाइए। तू रखी इसे। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। पीछे हटो। कुछ नहीं होगा, घबरा मत। हमने कहा था ना, वक्त बदलने में सिर्फ एक पल लगता है। हमारी जिंदगी का वो पल आ चुका है। देखो, सब देखो, हमारे पति आ गए। अभिषेक परिणीता का पति?